वेलकम टू यूनिवर्स इन फोकस। आई एम दुनिया विरोधी एंटी वर्ल्ड। तो अभी तालिबान के ऊपर मैं ये वीडियो अभी खासकर तालिबान पे ही लाया जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से 3-4 दिन हो गए तालिबान तालिबान। तो तालिबान का एक्चुअली में जो यहाँ के जो अफगानिस्तान के पीपल्स हैं, ट्राइबल्स, जिन्होंने मैं हमेशा बताता रहता हूँ हमेशा, क्योंकि आप सबने भी काफ़ी इधर उधर का पढ़ा होगा, देखा होगा, तो हर कोई बताता है कि तालिबान अफगानिस्तान में कोई भी आज तक सुपर पावर है वो डोमिनेट कर ही नहीं पाई। और ये बस सही है, क्योंकि उसे कब्रिस्तान कहा जाता है सुपर पावर का, जो भी उस समय होती है। जैसे ब्रिटिश थे एक टाइम में, ब्रिटिश के हाथ में सब कुछ था, 3 अफगान युद्ध लड़े, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश का भी इंडिया पे ऑक्यूपाइड कर लिया था उन्होंने, लगभग पाकिस्तान पे भी कर लिया था, लेकिन जो अफगानिस्तान तो वहाँ पे वो कभी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। और आपको उससे भी ज़्यादा हैरानी ये होगी कि अफगानिस्तान तो काफ़ी पहले आज़ाद हो गया था, इंडिया 1947 में हुआ। वो जो भी आप आर्टिकल 147 कुछ भी को, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, पाकिस्तान भी 1947 को हुआ। तो लेकिन वो 1919 में ही हो गया था, जब मतलब गांधी आया भी नहीं था इंडिया में, तो उससे पहले उससे आज़ादी मिल गई थी। तो मतलब गांधी वैसे ब्रिटिश एजेंट था। और सेकंड बात ये रही कि उसके बाद आया सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या, तो उस समय पूरी दुनिया में आप देखोगे 40% लोग कम्युनिज्म के धार में थे, क्योंकि क्यूबा वो सब चीज़ों को हड़पे जा रहा था। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया को निगल गया था, वो तो इतना पावरफुल हो चुका था। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जिसे कहते हैं। तो तब अमेरिका चुप था, क्योंकि वो तो हड़पे जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो अफगानी पीपल थे, लड़ाके थे शुरू से, कभी किसी के मतलब गुलामी की जंजीरों में जकड़े नहीं रहे, हमेशा लड़ने वाली कौम रही है, हमेशा ट्राइबल। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब लड़ने के लिए इनके पास हथियार वथियार तो कुछ थे नहीं, गुलेलों से लड़े थे, मतलब जो आता था लठ पत्थर, मतलब उसी के दम पे इन्होंने जीत लिया। मतलब इनके पास वैसा कुछ नहीं था लड़ने के लिए, टैंक थे उनके पास, इतनी बड़ी फौज थी, ये था वो था। फिर इनकी मदद, आप जो लड़ने वाला होता है उसकी मदद फिर बाद में फिर अमेरिकन ने करी। पाकिस्तान का भी उस समय देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था सोवियत के साथ। फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने इनकी हेल्प करी CIA के थ्रू। फिर इन्होंने सोवियत संघ का ना सिर्फ विघटन करा, उसके बाद पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। फिर रूस की ताकत तो आप देखते हो उतनी नहीं रही। फिर उसके बाद USA ने यहाँ पे पांव जमाए, क्योंकि उससे पहले मुल्ला उमर था। मुल्ला उमर भी एक लड़ाका ही था, वो भी लड़ा वहाँ पे 18 साल की उम्र से उसने मुजाहिदीन जिहादी, जब एक तरीके से सोच आई तालिबान का। वैसे एग्जैक्टली मीनिंग होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट होते हो दारुल उलूम, जो कि है सहारनपुर, इंडिया में ही है, उत्तर प्रदेश में। तो वो एक जगह है इंडिया में, तो वहां से इनकी एक वो निकलती है आइडियोलॉजी। तो सारी दुनिया में जो आइडियोलॉजी, उसका मुख्य केंद्र वैसे देखा जाए तो इंडिया में है। ऐसे ही एक बरेली भी है, क्योंकि बरेली का भी एक बरेली शहर में उत्तर प्रदेश में। तो उनका एक अलग है। जैसे पाकिस्तान में चल रहा था कुछ दिन पहले कि माहौल, वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन भी चला, काफी लोग आए तो उसकी तौहीन के खिलाफ मोहम्मद साहब की। तो उनका वो बरेलवी सेक्ट है। तो पाकिस्तान में भी पश्तून है, जैसे शाहिद अफरीदी पश्तून है, और जो नया खिलाड़ी है वो शाहीन अफरीदी, तो वो भी पश्तून है, लेकिन वहाँ पे इतनी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में देखोगे तो पश्तून की आबादी ज्यादा है, ट्राइबल की ज्यादा है। तो इस तरीके से उन्होंने लड़ा। और इनका इतिहास आप देखोगे, और पुराना इतिहास देखोगे अलेक्जेंडर के टाइम का, तो ये तब भी वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लड़ते थे। वहाँ पे इन्हें काफी परेशानी हुई अलेक्जेंडर को। उसके बाद कनिष्क का राजा है कुषाण वंश, तो ये तभी भी वहाँ पे एक तरीके से लड़ते रहे। वहाँ पे किसी ने वो एक तरीके से वो नहीं करा। ससारियन एम्पायर आया, पर्शियन आया, इस्लाम जब आया तो इन्होंने एक तरीके से इस्लाम को कबूल तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्हें छुटपुट लड़ाइयाँ करते रहते थे। तो ये तरीके से बाबर बाबर की तो जो कब्र है वो भी काबुल में ही है। तो एक्चुअली में बाबर भी कभी कंट्रोल अफगान एरिया को कर नहीं पाया, मुगल्स में भी। तो ब्रिटिश का आप देख रहे हो। उससे पहले जो माइथोलॉजिकली वो आते हैं, जैसे शकुनी का कहते हैं कि कंधार से था, तो उसने अभी देखो पूरा महाभारत करा दिया था उसके कहने पे। वो काफी चतुर था, चालाक था, मतलब ये माइथोलॉजी का है। लेकिन उसकी जो कहानी है शकुनी की, वो एक अलग कहानी है। जैसे बोलते हैं कि शकुनी को जो धृतराष्ट्र था उसने कारावास में डाल दिया था, और उसके 100 जितने भी परिवार के लोग थे उसे
मतलब इतने एक पत्ते भर खाना देता था, तो उसमें से जो इसके भाई थे सारे के सारे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इतना ऐसे खाने में तो कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो शकुनी से को सबसे छोटा था तो उसे जिंदा रखने के लिए उसे सारा खाना दे देते थे। तो शकुनी जो बचा था वो अपने भाइयों का भी मांस खाता था, उसके जो पिता थे उसका वो भी वहीं पे मर गए थे कारावास में, फिर उसने उसी का पासा बनाया था। फिर उसने प्रतिज्ञा करी थी, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा आती है, उसने भी शकुनी प्रतिज्ञा करी कि मैं कुरुवंश का सबका नाश कर दूंगा, तो उस पे उसने उसका वहां से बदला लेने की सोची थी। तो जेल से निकला था, जिस तरीके से वो तारीफें करता था दुर्योधन की, दुर्योधन कुछ भी अभान्य, तो दुर्योधन तक ये बात पता चली थी, फिर दुर्योधन ने उसे कारावास से निकाला और फिर वहां से उन दोनों की केमिस्ट्री बनी। लेकिन वो नाश चाहता था पूरे वंश का, जब भी वो पास से हाथ में लेता था अपने पिता की वो हड्डियों के, तो उसे याद आ जाता था, क्योंकि उन पासों में उसे हमेशा अपने भाइयों की मौत, अपने पिता की, अपने परिवार की मौत नजर आती थी। तो ऐसे पूरी कहानी है पूरे अफगानिस्तान की, तो एक तरीके से माइथोलॉजी वाली है। तो इस तरीके से चलता जा रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना तालिबान को, तो तालिबान से, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, साथ में अलग अलग गेम चल रहे हैं, द ग्रेट गेम हमेशा से चलता रहता है वर्ल्ड में, कि ग्रेट गेम हमेशा होता रहता है इस संसार में, जैसे यूरोप में चलता रहता है बैट, हमेशा पावर ऑफ किसी को भी मतलब ज्यादा पावरफुल नहीं होने देते। लेकिन मैंने आपको 1 या 1.5 साल पहले टर्की का बताया था, 1920-30 में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक वो खाया था कि ब्रिटिश ने, कि कभी भी जो इस्लाम का निजाम फिर से नहीं आना चाहिए पॉलिटिकली, क्योंकि कल्चर वाइज आज उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉलिटिकली एक अलग आइडियोलॉजी हो जाती है। अब ये इस तरीके से समझाना पड़ेगा, जैसे हिंदुइज्म में जो कोई मंदिर जा रहा है या फिर अपने घर में पूजा कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी करता है, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हिंदुइज्म बात करेगा कि मैं हिंदू रास्ता बनाऊंगा, और उसमें दिखाएगा अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत का भी एरिया, पूरा भारतवर्ष, तो इस तरीके से तो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो जाता है कि ये तो हिंदू रास्ता की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम की बात कर रहे हैं, जो ज्यादा वैसा हो जाएगा। लेकिन उनका भी एक छोटा सा एक सब कॉन्टिनेंट पार्ट है हिंदू रास्ता का। लेकिन इस्लाम का पूरा वर्ल्ड है, चाहे उसमें चीन भी इंक्लूड है, रशिया इंक्लूड है, अमेरिका इंक्लूड है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहाँ पे भी पूरा संसार है, तो उनका पूरा वो है कि शरीयत लॉ के अंदर आना चाहिए इस्लाम, क्योंकि इनका एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर है नया, कि इस्लाम की दुनिया में आना चाहिए। तो तालिबानी वैसे किसी के उसमें नहीं रहते ऑक्यूपाइड, वो थोड़ी अलग जातीय जनजाति ट्राइबल कम्युनिटी के है ना, तो इस तरीके से। लेकिन इससे परेशानी अब इंडिया को इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया टेंशन में इसलिए क्योंकि वो अभी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट थे अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी बाद में बहुत हेल्प करी। पहले तो जो गिरफ्तारी भी हुई CIA के कहने पे, अमेरिका पाकिस्तान का जो अलायंस था, तो उन्होंने अफगानियों को कत्लेआम भी करा, पाकिस्तानियों ने खूब बढ़ चढ़ के मारा। दोनों देशों ने काफी जान गंवाई है इस युद्ध में, सिविल वार में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा आतंकवादी कोई दुनिया में है तो अमेरिका ही है। वो सारी दुनिया में जंगे नासिफ कराता है और लोगों को शहीद कराता है, और जो अभी आइडियोलॉजी बना रखी है अमेरिका ने, इस तरीके से वहां पे छोड़ के गया है। और रेफ्यूजी क्राइसिस को खुद बना रहे हैं। अभी जैसे यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20,000 रेफ्यूजी लेंगे। पहले भी आप देख लो ISIS के बाद इराक सीरिया के जो रेफ्यूजी लिए थे, कूद कूद के जा रहे थे समुद्र से, फिर बाद में जर्मनी में क्या हाल हुआ, यूके में क्या हुआ। तो अभी हर साल 5,000 रेफ्यूजी लेने की बात कर रहा है, लेकिन शुरू में 5,000 फिर 4,000, इस तरीके से 5 साल तक। तो रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद वहां पे क्या होगा यूरोप की स्थिति में, कि यूरोप में होगा कि इस्लाम बढ़ रहा है, ये देखो इस्लाम आ गया, इसके कारण ये सब हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनको भी एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो मैं कहता रहता हूँ फंडामेंटलिस्ट की लड़ाई और इनकी लड़ाई करानी है सब नॉन मुस्लिम की। तो आपस में जितने भी मुजाहिदीन है, इनकी एंड में इन्हें काफी बड़ी बिग जो कहते हैं ना ठल्डवार करानी है। तो उसकी वो पूरी तैयारी चल रही है क्या आप, लेकिन अभी इतना कोई मीडिया में कोई दिखा नहीं रहा, क्योंकि एक तरीके से नाव छोड़ दी गई है, खुला छोड़ दिया गया उन्हें तालिबान को। और इंडिया के लिए इसलिए भी खतरा है, क्योंकि इंडिया में तो क्योंकि अब जो पाकिस्तान की फौज है वो जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगा रखी थी, वो कहीं ना कहीं उनके चैनलों में आप देखोगे, और उनके जो मौलवी तो सारे के सारे कह रहे हैं वो इंडिया के मगरिब में छोड़ दो, मतलब इंडिया के जम्मू कश्मीर वाला, पंजाब वाला एरिया, वहां पे ज्यादा। एक तरफ हमने चीन के तरफ इतनी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, एक तरफ पाकिस्तान है,
तो हम तो चारों तरफ से, मैं हमेशा कहता हूँ, सुसाइड बॉम्बर पे खड़े हुए हैं। जैसे एक बलून होता है ना, बलून में बस एक पिंच करने की देरी है, वो तभी फट पड़ेगा। तो इंडिया की स्थिति अभी हुई है, जो कहती है कि इंडिया फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा। मतलब यही भाषण दिए जा रहे हैं, इंडिया आने वाले टाइम में राज करेगा सारी दुनिया पे। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की भूमि तो राज करेगी, लेकिन जो तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम्हारे वंश शायद राज ना कर पाए। इंडिया सुपर पावर नहीं, उसका ठीक उल्टा होगा। इंडिया में सबसे ज्यादा जितने भी है ना, सबसे ज्यादा सिविल वॉर पूरी दुनिया में जितनी भी हुई है ना, एक असली महाभारत होगी। इतनी लाशें लाशें लाशें, हर तरफ लाशें, डेड बॉडी, किल, रेप, हर तरफ ये देखने को मिलेंगे। बस ज्यादा दूर नहीं है, आज से 8-10 साल बाद आपको देखना यही सब मंजर होगा, सड़कों पे खून की नदियां हर तरफ। लेकिन अभी इन चीजों पे क्योंकि सबको भूतों को आइडिया है, लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि लड़ाई का पूरा वो बना दिया है, सजा दिया है, प्लेट में पूरा खाना परोस दिया गया है, बस अब वो है खाने की बारी है। तो इस तरीके से इन्होंने बना दिया गया सारी दुनिया में, क्योंकि इंडिया इस समय पूरा वो है ग्रैंड स्टेट पे। और फिर जब ये आएगा तो उसके बाद शायद नेतृत्व तो कर ले, ये सब करने के बाद, क्योंकि युद्ध से निकलेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि इंडिया वाला जो नाम क्या कुछ भी हो जाए, क्योंकि भूमि तो वही रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ देश वेश का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, सब तो बनाया जाता है। आज आज ये भारत है, कल ये हो जाएगा। जैसे अभी सूडान बना है, साउथ सूडान बना दिया, और कोसोवो नाम की कंट्री, तो ये सब तो बनती रहती है। चेचन्या के अलग मांग करते हैं, टटारिस्तान की अलग करते हैं। तो इस तरीके से कई देशों की मांग चलती रहती है। इंडिया में भी अभी भी कई ऐसे एरिया और अखंड भारत की भी बात चलती रहती है। तो इस तरीके से ये तो एक फीलिंग टाइप बना दिया जाता है कि आपको इसके लिए युद्ध लड़ना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे ये सारी दुनिया में इस तरीके से ग्रेट गेम खेला जा रहा है। और सारी दुनिया में एक तरफ आप, क्योंकि अमेरिका को कहते हो, आप देखो अफगानिस्तान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आप देखोगे उन्होंने ये इसके लिए मना कर दिया है। तो उनको तो ऐसे ही मर जाना चाहिए 1 साल के भीतर। वहां पे तो कोई लगा नहीं रहा, वहां पे उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया इस समय कि ये लगेगी ही नहीं, किसी ने वो नहीं लगा रखा। लेकिन वो चेहरा ढके हुए एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे कोई मान नहीं रहा इस चीज को। और देख रहे हो हजारों की भीड़ है कि किस तरीके से वहां की सेना ने सरेंडर भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने की आर्मी थी वहां पे, उन्होंने तालिबान ने अपने रिक्रूट कर दिए। तालिबान के जो भी ऑफिशियली मदद आती थी, भारत की जितनी सहायता थी, वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी खत्म हो गई, क्योंकि भारत ने वहां पे $1 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किया था, जितने भी स्कूल बनाने में, डैम बनाने में, पार्लियामेंट बनाने में। वहां पे अब कहीं ना कहीं सारा का सारा कब्जा किसका हो गया? तालिबानी, अफगानी अफगानी जो भी वहां पे पीपल है। और जो कहते हैं इस्लाम का शासन आएगा, इस्लाम का शासन पिछले 50 साल से ईरान में है, लेकिन ईरान गुर्बत से निकला नहीं निकला। ऐसे गुर्बत से कोई नहीं निकलता। मैं हमेशा कहता हूँ राज करने वाले सिर्फ ना एक ही आदमी होगा, राज तो सिर्फ एक करेगा। फिर उसके अंडर में जो बाजू में होंगे आमने सामने, उन्हें थोड़ा टुकड़ा मिल जाएगा, 10-15%, हो सकता है 20% को दे दे, 80% को तो गुलामी करनी है। चाहे किसी का भी शासन आ जाए, चाहे किसी को भी माने, बस उनको ये लगेगा कि हाँ हमारे धर्म का कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा वो डाल दिया जाता है उसके नाम पे, क्योंकि वो अफीम का वो होता है हमेशा, वो चूरन सुंघा दिया जाता है, तो लोग उसमें बह जाते हैं और फिर उसके लिए लड़ने वड़ने आमादा हो जाते हैं। तो यही काम अभी हो रहा है, लेकिन वहाँ का थोड़ा अलग रूल है। और अफगानिस्तान का कोई ऐसा नहीं है कि उसने अभी कुछ ऐसा किया है, जुलूम उलूम ऐसी कोई पिक्चर्स अभी इतनी आई नहीं है। अभी उन्होंने सबको माफी दे रखी है, ये कर रखा है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसकी पिक्चर बहुत आएंगी आने वाले 6 महीने बाद। कहेंगे ये देखो तालिबान के ये जुलूम हो रहे, ये हो रहा है। मैं आगे का सिनेरियो बता रहा हूँ। फिर सारी दुनिया में उसके खिलाफ इस्लाम को गाली देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर ये एक वो बनाया था, अराजकता आएगी पूरी दुनिया में, और लोगों में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब अलगाव की स्थिति ज्यादा पैदा होगी और देखेंगे कि हाँ अब लड़ाया जा सकता है दो कम्युनिटियों को आपस में, क्योंकि उनका काम है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल जब होगा तब ये आपस में लड़ने लग जाएंगे, और फिर अलग दुनिया, मतलब एक ये उनका एजेंडा। ऐसे ये सभ्यता को खत्म करते हैं सारी दुनिया से इस तरीके से, जैसे हमेशा इन्होंने इसी तरीके से चलाया है सारी दुनिया को, क्योंकि ये इनका काम है सारी दुनिया को इस तरीके से कंट्रोल करने का। एक तरफ इनका एक दूसरा सिनेरियो चल रहा है कि ट्रांसह्यूमनिज्म, आप सबके बॉडी पार्ट्स में ग्राफीन डाल दी जाए, फिर उसके थ्रू आपको बदला जा सकता है ग्राफीन के थ्रू, या आपको पूरा ट्रांसह्यूमनिज्म रोबोट बना दे तो आप इंसान के रूप में वैसे भी नहीं रहोगे जैसे न्यू वर्ल्ड के साथ रहे। और इनका क्या है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है, IMF के खिलाफ है, वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। लेकिन ये भी किसी के कंट्रोल में ही है, जैसा मैं बताता हूँ। अगर ये पूरी तरीके से उनसे अलग हो जाए
तो ये मुस्लिम ममालिकों के लिए भी खतरा हो जाएगा। जो सऊदी अरब जैसी सरकारें, ओमान, कतर, यूएई, मिस्र जो हुकूमत कर रही है, वहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और फिलिस्तीन को इससे एक वो मिलेगा, हाँ फिलिस्तीन हो गया या फिर जितने लेबनान जैसे कंट्री हो गए, वो भी अब इस्लामिक झंडा उठा लेंगे, कहेंगे नहीं हमें तो इस्लाम के लिए लड़ना है, जिहाद करना है, जिहादिज्म को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इन्होंने रोका ही इसलिए था क्योंकि मैं बता रहा हूँ 2030 में टर्की की डील खत्म हो जाएगी, तो वो भी फिर से खिलाफत की बात करेगा, खिलाफत और उस्मानिया फिर से लाना है, फिर से हमें इस्लाम का राज सारी दुनिया में करना है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं साथ में, लेकिन लोग इसी में उलझा रखे हैं। कुछ लोग टीवी में डिबेट क्या चलाते हैं कि लड़की ने लड़के को चाटा मारा, दो सारे दिन उसी पे चर्चा करते रहते हैं। एक्चुअली में स्पोर्ट्स के गेम होते उस पर चर्चा करते रहेंगे कि इंडिया जीत गया, बड़ा अच्छा खेला, ये करा, लेकिन एग्जैक्टली मुद्दों पे जो चर्चा होनी चाहिए आखिर इसका सिनेरियो, और जो पैनल में आते हैं एक्सपर्ट वो भी आपको गुमराह करते, हो सकता है उन्हें पता हो बहुत कुछ, लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते क्योंकि उन्हें पैसा इस चीज़ का मिलता ही नहीं है। उन्हें पैसा एक्चुअल में उसी चीज़ का मिलता है जो उन्हें बोलना होता है, जो बताना होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है साथ में, क्योंकि आपको देखना है कि आपको इंसान बन के, क्योंकि जो मैं बताता हूँ ट्रांसह्यूमनिज्म, रोबोट, तो आप फिर तो सोच ही नहीं पाएंगे। और मैंने एक बात बोली भी थी बहुत पहले कि इनसे लड़ाई एक्चुअल में इस्लाम ही लड़ सकता है, लेकिन वो ट्रू इस्लाम होना चाहिए। क्योंकि लेकिन ये जो कर रहे हैं ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हिंदू है, हिंदुओं का तो कुछ है ही नहीं। हिंदू एक्चुअली में आप देखोगे पूरा का पूरा गुलामी की जंजीरें में जकड़ा हुआ है, इजराइल की गुलामी कर रहा है। फिर इजराइल वालों को तो मैं बता ही चुका हूँ उनका क्या कॉन्सेप्ट है। वो आपको फ्यूचर में पूरा का पूरा रोबोट वोबट पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं, तो आपकी तो नस्ल ही नहीं रहेगी। और इस्लाम का क्या है, वो आपको इंसान तो बनाएंगे लेकिन आपको मुस्लिम बना कर छोड़ेंगे, आपको जिंदा मतलब छोड़ तो देंगे शायद, लेकिन उसमें भी वही आपस में लड़ते रहते हैं, 73 फिरके आपस में लड़ते हैं, उनमें भी लड़ाना आसान है कि तू काफिर, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शिया सुन्नी, फिर सुन्नी में भी इतने सारे जैसे ये देवबंदी बरेलवी सब तो सुन्नी सेक्ट के ही आते हैं और ये आपस में लड़ेंगे आने वाले टाइम में, अगर पूरी दुनिया में इस्लाम भी आ गया तो। क्योंकि इन्हें रोकने के लिए इनके पास भी कोई वो नहीं है, क्योंकि एक इतना स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए जो सबको एक साथ कंट्रोल करे। क्योंकि डिवाइड एंड रूल हिंदुइज्म में भी बहुत है, जातिगत लड़ाया जाता है, हिंदू सिख को लड़ाया जाए, हिंदू बौद्ध को लड़ा दिया जाए, भीम वालों को लड़ा दिया जाए, तो इस तरीके से बांटा जाता है। अगर सारी दुनिया यूनाइटेड है तो आपको कोई नहीं लड़ा सकता, लेकिन यूनाइटेड वो करना नहीं चाहते एक्चुअली, इसलिए बांट रखा है आपको आरक्षण के नाम पे, अलग अलग धर्म के नाम पे रिजर्वेशन दे के, और ऐसा नहीं अलग अलग एथनिसिटी देश वेश नाम पे, तो आपको बांटने का काम किया है। सिर्फ बांटो, फूट डालो और मेवा का कुछ संतरी मतलब कुछ मंत्री, कुछ कॉरपोरेशन होगा, इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अभी भी जो हथियार बिकते हैं एक्चुअली में फायदा किसका है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो हथियार बेच रही हैं, जिसे क्योंकि अफगानिस्तान वालों को तो आप देख रहे हो, वो तो बाबरियन है, उन्हें उनके हाथ में लैपटॉप आ रहे, उन्हें चलाना तक नहीं आता। आप वीडियो देखोगे तो उन्हें फोन में व्हाट्सएप कर रहे हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बात नहीं अमेरिका के पास, क्योंकि उन्होंने जो अभी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। हर जगह तालिबान पे जो स्ट्रक्चर है उनका खुद का स्ट्रक्चर थोड़ी है, अभी भी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से। और जो ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, वीमेंस राइट की बात कर रहे हैं, वीमेंस राइट देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन राइट के नाम पे आपको नंगापन दिखा रहे हैं, बोल्डपन दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको लगता है फ्रीडम है ये है, और उनका दिखा रहे हैं पूरा चेहरा कवर करके। लेकिन दोनों में आपको देखना होगा कि आपको लड़कियों को किस तरीके से उनकी फ्रीडम, उनको वो क्या सोचती है, वो क्या करना चाहती, तो उनके हिसाब से रहना देखना होगा। लेकिन आपको ह्यूमन राइट का तो दोगला स्टैंडर्ड होता है सबका, अमेरिका का भी इनका भी, तो दोनों का एक तरीके से दोगलापन है ह्यूमन राइट के नाम पे। सबसे ज़्यादा कोई लोगों की हत्या करता है, मैंने बता दिया, करोड़ों लोगों की हत्या करी है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने करी है, इनके बाप दादाओं ने करी है, पूरी की पूरी नस्ल को मारा है अमेरिका में। ये तो वहाँ पे बसे हैं, माओरी न्यूजीलैंड में बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सारे के सारे क्रिमिनल लोग बसे थे, तो ये सब तो ब्रिटिश की औलाद है, ब्रिट की, स्पेनिश की, पुर्तगाल की, जर्मन की, ये सब तो औलादे हैं जो असली जो थे रेड इंडियन या माओरी तो उन्हें। और इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म है जो जहाँ पे गया सारी दुनिया पे उसने एक तरीके से वहाँ पे इस्लामीकरण हो गया, लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे इस्लामीकरण ये कर नहीं पाया। इंडिया में 75% अभी भी आप देखोगे मेजॉरिटी में जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे,
या कुछ पारसी भी थे, तो इंडिया में कर नहीं पाए ना, तो सारी दुनिया में अफगानिस्तान तक इन्होंने हर जगह कर दिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारी दुनिया में जहाँ तक इस्लाम गया था, क्योंकि जो ओटोमन साम्राज्य अलग हुआ था वो भी ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से किया था, तो 41 देश अलग हुए थे। लेकिन अब उनका फिर से मानना है कि हमें फिर से खिलाफत करनी है। इस तरीके से सीरियल भी दिखाते रहते हैं एर्दोगन वेर्दोगन, तो उसके खिलाफ एर्तुगरल गाजी, तो हमें फिर से वही करना है। तो उनका वो चल रहा है, उन्हें भी पता है ब्रिटिश को, अमेरिकन को, कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इन्हें कैसे खत्म करना है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत गहरी होनी है आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच।